नवमोऽध्याय निशुंभ संहार। ध्यानम। ओम बंदूकांचन्निभं रुचिर अक्षमालां पास अंकुशो चौवर्दां निजबाहुदंडे बिभ्राणम इंदुष्कलाभरणं त्रिनेत्रम अर्धांबिकेशम अनिशं वपुः आश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रम इदम आख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरित माहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूये यश्चे इच्छामि अहं श्रोतुं रक्तबीजे निपाते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्च अतिकोपन। श्रीवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपाते शुंभासो निशुंभश्च अतेषु अन्येषु च आहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्याम अमर्षम् उतवहन् अभ्यधावत् निशुम्भो अथ मुख्या सुरसेनया तस्य अग्रतः तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा संदष्ट उष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीम् उपायुः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धम् अतीवास एव आसीत देव्या शुंभनिशुंभयो सर्वशम् अतीव उग्रं मेघयो इव वर्षतो चित छेदास्ता सरांस्ताभ्यां चंडिका स्वसरोत्करे ताड़यामास च अंगेषु शस्त्र घैर असुरेश्वरो निशुंभो निष्तं खड्गं चर्म च आदाय सुप्रभं अताड़यन् मूर्धिं सिंहं देव्यावानम् उत्तमं ताड़िते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिम् उत्तमं निशुंभस्य आसुचित छेदो चर्म चाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चित् क्षेपसोऽसुर तामपि अस्य द्विधा चक्रे चक्रेण अपि मुखागतां कोप आधमातो निशुंभ अथ शूलं जग्राह दानव आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यम अचूर्णयत् आविद्यात् गदांसोऽपि चित्क्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मस्तु आगता ततः परशुहस्तं ताम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवं आहत्य देवी बाणौ घैर्पातयत् भूतले तस्मिन् निपत्ते भूमो निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रात अतैव संक्रुद्धः प्रयो हन्तुम् अंबिकां स्वरथस्त तथात्युच्चै गृहीत परमायुधे भुजे अष्टाभिः तुले व्याप्य शेषं नभो बभो नभः तम आयान्तं समालोक्य देवी शंखम् अवादयत् जा शब्दं चापि धनुश्चकारातीव दोषं पूर्यामास ककुभो निज घंटास्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजोवद्विधायिनां ततः सिंहो महानादैः त्याजितैव महामदैः पूर्यामास गगनंगां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमाम् अताड़यत् कराभ्यं तत् निनादेन प्राक्स्वानास्ते तिरोहिता अट्टाट्टहासं शिवं शिवदूती चकार तय शब्दे असुरास्त्रेषु शुंभ कोपं परं ययो दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जेत्यभीषंहितं देवै आकाश संस्थिते शुंभेन आगत्य या शक्ति मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयान्ति वह निकूटाभासा निरस्ता मोहोल्क्या सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकतयांतरं निर्घात निशनो घोरो जितवान् वनीपते शुंभमुक्तान् क्षरान् सरान् देवी शुंभस्तत्प्रहितान् सरान् चित छेद स्वसरै उग्रे सत्सो ततः सा चंडिका क्रुद्धा शूलेन अभिजघान्तं स तदा भेतो भूमो मुच्छतो निपात ततो निशुंभ संप्राप्य चेतना आमात्तकारमुक आजगान श्रय देवी कालिं केशरनाथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजैश्वर चक्रायुधेन तितिच्छादयामास चंडिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वसरय सायकांस्तान् ततो निशुंभो वेगेन गदाम् आदाय चण्डिकाम् अभिधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत् एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका
खड्गेन सितधारेण शौच शूलं क्षमाददे शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भम् अमरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयात् निश्रितोऽपरः महाबलो महावीर्य तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसवापतद्भुवि ततः सिंहस्य खादोग्रं दष्ट्रा छुन्न शिरोधरान् असुरान् तान् तथा काली शिवदूती तथा प्राण कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचित् नेसुर्महासुरा ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोये नान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतु तथा परे वाराहि तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता वि खंडं खंडं च चक्रेण वैष्णव्यादान्वा कृता वज्रेण चे इन्द्रियस्ताग्मुक्तेन तथा परे केचित् मुनीसुरा केचित् नश्चा महावात् भक्षिताश्चा प्रे काली शिवदूती मृगाधिपे। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मंत्रे देवी महात्म्ये नवमो उवाच 2 श्लोका 39 एवं 41 एवं अतः 543। तो 9वें अध्याय में निशुंभ के संहार की कथा है। मैं अर्धनारीश्वर के शिव विग्रह के निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसके ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिया। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन,
खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारे लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को सूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने सूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को सूल हाथ में लिया आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। सूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशायी हो गए। वाराही के थुतून के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 9वां अध्याय भक्तिपूर्ण प्रेमपूर्ण माता दुर्गा को समर्पित ये 9वां अध्याय।